नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार मैं आपको रिवीजन क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूँ, सामान्य हिंदी और उत्तराखंड जीके की। इनका आप लाभ उठाएं। देखिए, सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास का आज भाग 7 है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था संधि के बारे में, ठीक है। लास्ट टॉपिक संधि का था, जिसमें हमने स्वर संधि देखी थी अच्छे से, और स्वर संधि के सभी भेदों को भी जाना था, जिसमें हमारा दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यंग संधि और अयादि संधि बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया था। आज देखिए, इस रिवीजन क्लास में हम देखेंगे संधि का जो दूसरा भेद होता है, व्यंजन संधि को, ठीक है। तो व्यंजन संधि ज्यादा कठिन नहीं होती, बट व्यंजन संधि के अंतर्गत कुछ नियम आते हैं, जिसमें आपका जैसे कि क से ग हो जाता है, च का ज हो जाता है, प का ब हो जाता है। तो कुछ ऐसे नियम हैं इस संधि में जो आपको याद रखने चाहिए। एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे और जिन नियमों से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, ठीक है। तो व्यंजन संधि की हम बात करें, परिभाषा की अगर हम बात करें, देखिए व्यंजन संधि है क्या। अगर व्यंजन संधि की मैं बात करूं तो व्यंजन संधि क्या है। अगर किसी भी व्यंजन के बाद, ठीक है, किसी भी व्यंजन के बाद अगर कोई भी, किसी भी व्यंजन के बाद कोई भी अगर स्वर या व्यंजन आए, ठीक है, किसी भी व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आए और उससे जो परिवर्तन होगा भैया, वही हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। बस यही है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। इसी को कहते हैं व्यंजन संधि। यानी कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल दूं कि वाक धन ईश, वाक धन ईश, यहाँ पे क का ग हो जाएगा, ये बन जाएगा वागीश, ठीक है। इन्हीं नियमों को आप जानेंगे इस टॉपिक में। ऐसे में बात करूं, देखिए आपका उत धन हार, उत धन हार, अगर हम इनको जोड़ते तो ये हो जाता है उद्धार, ठीक है। तो ऐसे कुछ नियम है इस व्यंजन संधि में जो आपको देखने हैं, और आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो नियम है, पहला नियम क्या बोलता है, देखिए अगर त के आगे च छ आता है तो उसका त का च हो जाता है। देखिए अगर त है, त के आगे अगर, त के आगे जो है अगर च या छ आता है तो हमेशा इस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका त का च हो जाता है, ठीक है। जैसे उत धन चरण, ये हो जाएगा उच्चरण, ठीक है। देखिए उत धन चरण क्या हो जाएगा, उच्चरण। और वही मैं बोलूं उत धन चारण बोलूं तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। सत धन चरित्र, सच्चरित्र, ठीक है। उत धन छिन्न, उच्छिन्न। तो आप देख रहे हैं जहां पर भी त के बाद च या छ आ रहा है, वहां पर हमेशा त का क्या हो जा रहा है, आपका आधा च हो जा रहा है, ठीक है। ये पहला नियम है। इसके बाद देखिए अगला नियम देखेंगे। अगला नियम बोलता है, देखिए त के बाद अगर ज आता है, त के बाद क्या आता है, अगर त जो है आधा, इसके बाद अगर ज आता है तो हमेशा त का क्या हो जाता है, आधा ज हो जाता है। देखिए त का आधा ज है। जैसे सत धन जन, देखिए सत धन जन, आधे त के बाद जब पूरा ज आएगा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, आपका आधा ज। इसको हम लिखेंगे सज्जन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या लिखेंगे, सज्जन, यानी कि आधा त जब जुड़ेगा तो वो आधा ज बन जाता है। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है, देखिए अगर त के बाद ल आता है, त के बाद अगर ल आता है, देखिए ध्यान से देखेंगे, त के बाद अगर ल आएगा तो त का आधा ल हो जाता है, ठीक है, त का आधा ल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए उत धन लेख, उल्लेख, उत धन लास, उल्लास, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि के कुछ नियम है। इसके बाद देखिए अगला नियम क्या बोलता है, अगर देखिए त के बाद न अथवा म हो, अगर त के बाद न या म हो, तो के बाद अगर न या म आए तो वहां पर आधे तो का हमेशा आधा न हो जाता है, ठीक है। आधे तो के बाद अगर न या म कुछ भी आए तो उसका हमेशा आधा न हो जाएगा। जैसे तत् धनमय, तन्मय, जगत धन नाथ, जगन्नाथ। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आपका जगन्नाथ वाला, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लो, ये बहुत बार मैंने देखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जगत धन नाथ वाला, आपका ये जगन्नाथ बन जाता है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो नियम है, देखिए अगर त के बाद स आता है, देखिए अगर त के बाद तालव्य स आता है तो वहां पर त का च तथा स का छ हो जाता है, आधा छ। तो त का तो आधा च हो जाएगा और स का आधा छ हो जाएगा। जैसे उत धन श्रृंखल, उत श्रृंखल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत धन श्वास, उच्छ्वास,
देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार बनाता है। उच्छ्वास वाला भी जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार बनाता है। ऐसे में यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ इसका, सत धन शास्त्र। ठीक है, त के बाद क्या आएगा, अगर स तो वहां पे क्या हो जाएगा, सत धन शास्त्र, ये हो जाएगा आपका सच्छास्त्र। स आधा च छा सत्र, ठीक है, अच्छा सच्छास्त्र। तो ये है कंडीशन भैया आपकी। इसके बाद चलिए अगली कंडीशन क्या बोलती है व्यंजन संधि की, अगर त के पश्चात ह आवे तो त का द और ह का ध हो जाता है। देखिए अगर त के पश्चात ह आवे, जैसे मैं बोलूं उत धन हत, ये हो जाएगा उद्धत। देखिए उत धन हत क्या हो गया, उत्थत। और यहीं पर मैं बोलूं आपका तत धन हित, तत धन हित, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, तद्धित। तत धन हित क्या हो जाएगा, तद्धित। ऐसे एक एग्जांपल और ले देते हैं, उत धन हार, उत धन हार क्या हो जाएगा भैया, उद्धार। ठीक है, तो ये है भैया आपका कंडीशन यहाँ पे, ठीक है, समझ पाए होंगे। इसके बाद जो अगला नियम है व्यंजन संधि का, इसमें देखिए यदि वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च त प के पश्चात कोई भी स्वर अथवा वर्ग के तीसरे वर्ण के बाद ग ज ड द ब अथवा य र ल व में से कोई भी वर्ण आए तो क्रमशः क च ट त प का क्रमशः क्या हो जाता है आपका, आधा ग आधा ज आधा ड आधा द और व हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे कि वाक धन दान, वाक धन दान क्या हो जाता है आपका, वागदान। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए क का ग हो रहा है। इसके एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको दूंगा तब समझ में आएगा, क का ग हो रहा है। जैसे और मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, दिक दिक धन गज, ठीक है, दिक धन गज, क का हो जाएगा ग, तो ये हो जाएगा दिग्गज। ठीक है, दिग्गज। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, दिक धन अंत दिगंत, ठीक है, दिक धन अंत दिगंत। ऐसे दिक धन विजय दिग्विजय, वाक धन ईश वागीश। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद देखिए अच धन अंत, च के बाद जब अ आएगा तो वहां पे ज हो जाएगा, हमेशा च के बाद अ आने पे ज हो जाएगा। अच धन अंत अजंत, ठीक है। और ऐसे बोलूं मैं, अच धन आदि, अच धन आदि, अच धन आदि क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा आजादी। ठीक है, आजादी। ठीक है, ये है भैया आपका नियम। इसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका सट धन आनन, यानी कि ट के बाद जब कोई स्वर आ रहा है, यानी कि सट धन आनन, ट का क्या हो जा रहा है, ड बन जा रहा है, ट का ड होना, सट धन आनन सडानन। ठीक है, देख देख पा रहे होंगे आप, ट का क्या हो जा रहा है, इसमें ड हो जा रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए अगर आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आप भूलेंगे नहीं, लेकिन आपको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, और ऐसे में बोलूं, देखिए यहाँ पे आपका ट के बाद अगर आपका देखिए ट का ण भी हो जाता है कई बार। जैसे ट का ण होने का मैं एग्जांपल देता हूं, ट का अगर मैं देखिए ण बनाता हूं, जैसे मैं बोलूं इसका एग्जांपल, सट सट धन मुख, सट धन मुख, ये हो जाता है आपका क्या, षणमुख। सट धन मुख क्या हो जाएगा, षणमुख। देखिए ट का क्या हो गया, ण हो गया, ये भी एक कंडीशन है भैया आपका। ठीक है, और क का कई बार ङ भी हो जाता है, क का ङ, जैसे कि मैं बोलूं वाक धन मई, वाक धन मई बोलूंगा तो वांगमई हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो एग्जाम्पल देखिए, जगत धन बंधु, त और ब जब जुड़ता है तो ये बन जाता है द, आधा द, जगत बंधु। त का द हो जाना, देखिए त का क्या हो जाता है, द हो रहा है, जैसे कि जगत बंधु इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा मैं बोलूं उत धन योग उद्योग। इसके अलावा मैं और अन्य एग्जाम्पल बोलूं, सत धन भावना सद्भावना। ठीक है, सत धन गुण सदगुण, तो त का क्या हो जा रहा है, द हो जा रहा है। और अगला एग्जाम्पल देखिए, त का अगर र आता है तो के बाद, तो यहाँ पे त का क्या हो जाता है आपका य। ठीक है, त का य हो जाता है। देखिए जैसे जयत धन रथ जयद्रथ, ठीक है, त का माफ कीजिएगा द्र, द हो जा रहा है, माफ कीजिएगा। ठीक है, जब त और र जुड़ते हैं तो द्र होता है, जैसे जयत धन रथ जयद्रथ। ठीक है, और भी एग्जाम्पल दोस्तों इसके बहुत से, बहुत मतलब लंबा सेशन हो जाएगा अगर पूरे एग्जाम्पल के साथ में चलूंगा, तो मैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लाऊं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो है उदाहरण, उत धन गार, त के बाद अगर ग आ रहा है तो उसका भी क्या हो जा रहा है आपका यहाँ पे द हो जा रहा है। ठीक है, अगर त के तुरंत बाद ग आ रहा है तो उसका क्या हो जा रहा है, द हो जा रहा है, आधा द।
उद्धनगार, उद्गार यानी कि त का द हो रहा है, वही मैं आपको बता चुका हूं। भगवत धन भजन, भगवत भजन। उत धन योग, उद्योग। ठीक है, सत धन गुण, सदगुण। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे व्यंजन संधि के। ठीक है, तो व्यंजन संधि में देखिए आपका सिंपली आपको समझना है दोस्तों, व्यंजन संधि में क्या होता है आपका, व्यंजन के बाद जब स्वर या व्यंजन आता है तो उसमें कुछ कंडीशन के अनुरूप जो हमारे व्यंजन है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि क का ग हो जाता है, थोड़ा आप देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि आपका क का कई बार क्या हो जाता है, क का ग हो जाता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसमें च जो अभी हम बात करते हैं, च का आपका ज हो जाता है इसमें। इसमें आपका त का द भी हो जाता है। इसमें आपका अन्य बात करूं तो मैं ट जो है, ट का आपका संधि होने के बाद ड हो जाता है कई जगह पे। जैसे कि ट का ड होने का मैं बताऊं, सट धनानंद, सडानंद। ठीक है, ऐसे ही भैया आपका आपको बता चुका हूं मैं, जैसे कि आपका तौ के बाद चौ आता है, तौ के बाद जब हमारा च आता है तो इसका क्या बन जाता है, आपका त ही बन जाता है आधा। जैसे कि उतधन चारण, उच्चारण। ठीक है, आधा चौ बन जाता है, माफ कीजिएगा, चौ। तौ के बाद अगर चौ आता है तो इसका आधा चौ बन जाता है, जैसे उतधन चारण, उच्चारण। तौ के बाद अगर जैसे जौ झौ यो आता है या जौ झौ आता है तो उसके बाद सत धन जन, जैसे मैं बोलूं सज्जन, तो उसमें हमेशा जौ बन जाता है। जगत धन जननी बोलूं तो जगत जननी। विपत धन जाल, विपच जाल। ठीक है, देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है, विपत धन जाल, बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन आता है। तो तौ का यहाँ पे जौ हो जाता है, इसका अगर विपत धन जाल को मैं संधि कर दूं तो ये हो जाता है विप जाल। विप आधा ज फिर जाल। ठीक है, विप जाल। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है व्यंजन संधि के। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल थे जो एग्जाम में बनते हैं, वो मैंने आपको समझा दिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे हम विसर्ग संधि क्या होती है। अब विसर्ग संधि जैसा कि नाम से पता है भैया आपका, विसर्ग यानी कि विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन कुछ आता है तो विसर्ग के बाद, विसर्ग जो होते हैं हिंदी में दो बिंदु होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं नमः, ठीक है, नमः के बाद ये जो दो बिंदु लगे ना, इनको ही विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, विसर्ग, इनको विसर्ग कहा है। जैसे अंक अह, अह जो है हमारा स्वर में, वो हमारा अह के आगे जो दो बिंदु लगे हैं वो विसर्ग है। ओके, तो विसर्ग संधि में आपका क्या होता है कि विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग में जो विकार पैदा होता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। या दूसरी परिभाषा के अनुसार विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलन को ही विसर्ग संधि कहा जाता है। इसके भी कुछ नियम है, जैसे कि देखिए विसर्ग के बाद ट ठ होने पर विसर्ग का स हो जाता है। ध्यान से समझिए, अगर विसर्ग के बाद ट या ठ आता है तो हमेशा उसका क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा। जैसे कि धनुह धन टंकार, ये हो जाएगा धनुष टंकार। ठीक है, धनुह धन टंकार क्या हो जाएगा आपका, धनुष टंकार। ऐसे में आपका और एग्जाम्पल बोलूं, देखिए ट ठ, ठ का एग्जाम्पल देता हूं। जैसे तो ठ के एग्जाम्पल में हम लेते हैं निह, निह धन ठुर, निह धन ठुर क्या हो जाता है, निष्ठुर, आधा सौ बन जाता है, बोला ना मैंने, निष्ठुर। ठीक है, निह धन ठुर, निष्ठुर। ऐसे निह धन प्राण, निष्प्राण। निह धन फल, निष्फल। यानी कि विसर्ग के बाद ट ठ आएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा आपका, आपका मूर्धन्य स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, देखिए विसर्ग के बाद यदि त थ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। ध्यान रखेंगे, विसर्ग के पश्चात अगर त आता है या थ आता है, त या थ, तो हमेशा उसका क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। जैसे कि नमः धन ते, नमस्ते। अंतः धन तल, अंतः स्थल। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो यानी कि अगर आपका विसर्ग के बाद त थ आए तो उसका हमेशा स हो जाता है। जैसे मैं और बोलूं मनः धन ताप, मनः धन ताप, मनः धन ताप बराबर क्या हो जाता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका मनस्ताप, मनस्ताप, आधा सो हो जाएगा ना। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं बोलूं दुह धन तर, दुह धन तर। ठीक है, तो ये हो जाता है कि आपका दुस्तर, दुह धन तर क्या हो जाएगा, दुस्तर। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि निह धन तेज, निस्तेज। निह धन संताप, निसंताप। दुह धन साहस, दुह धन साहस, दुस्साहस। तो यानी कि विसर्ग के बाद अगर त थ आए तो उसका हमेशा क्या हो जाता है, स हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला जो है हमारा नियम वो पढ़ते हैं। अगला नियम क्या बोलता है विसर्ग संधि का, अगर विसर्ग के बाद तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व या वर्त्य स्व आए तो विसर्ग का क्रमशः स स स हो जाता है।
ध्यान रखेंगे, अगर विसर्ग के बाद अगर पूरा तालव्य स्व आ रहा है और पूरा मूर्धन्य स्व आ रहा है और पूरा वर्त्य स्व आ रहा है, तो उनकी जगह पर इनके आधे अक्षर हो जाते हैं, सेम रहेंगे लेकिन अक्षर आधे हो जाएंगे। जैसे कि निहधन संदेह, निसंदेह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, निहधन संदेह क्या हो जाता है, निसंदेह। निहधन शब्द, निशब्द। ठीक है, ध्यान रखिए, निहधन शब्द क्या हो जाएगा, निशब्द। ठीक है, और ऐसे ही बोले दोस्तों, अगला कुछ और एग्जाम्पल इसके बोले तो आपका और भी एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि मैं बोलूं आपका दुहधन शासन, दुशासन। ठीक है, दुहधन शासन। ठीक है, तो 100 का आधा 100 हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, दुहधन शासन आपका दुशासन। ठीक है, दुशासन। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बोलूं दुहधन चरित्र, दुहधन चरित्र। ठीक है, तो ऊपर वाली कंडीशन लगेगी जब चौ भी आता है, तो दोस्तों नीचे भी है इसका एग्जाम्पल, ये नीचे वाले एग्जाम्पल में आएगा। चलिए ठीक है, इसको अभी होल्ड करते हैं, नीचे वाली कंडीशन में आएगा, नीचे जो नियम है, दुहधन चरित्र हो जाता है दुष्चरित्र। अभी केवल 100, तीनों 100 की कंडीशन है ना, तो इसमें ये नहीं लगेगा। अगला है, देखिए, जैसे इसमें हम बात करें दुहधन शासन दुशासन, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और बाकी निहधन संदेह, निसंदेह, निहधन शब्द, निशब्द। ओके, चलिए अगला जो नियम है हमारा विसर्ग संधि का, इसमें बोलता है कि विसर्ग के बाद अगर च छ आए, ठीक है, विसर्ग के बाद अगर च छ आए, तो विसर्ग का हमेशा आधा क्या हो जाता है आपका, तालव्य स्व। विसर्ग के बाद अगर च छ आए तो विसर्ग का आधा तालव्य स्व हो जाता है। जैसे कि निहधन चय, निश्चय, देखिए आधा स्व हो गया। निहधन चेष्ट, निश्चेष्ट। निहधन छल, निश्चल। कई बार एग्जाम में बनता है। ठीक है, ऐसे और एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं बोलूं निहधन चिंत, निहधन चिंत क्या हो जाता है, निश्चिंत। ठीक है, निश्चिंत। निहधन चिंत क्या हो जाता है, निश्चिंत। उसके अलावा भाई और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं बोलूं च और छ का एग्जाम्पल देता हूं मैं, देखिए निहधन छल। ठीक है, निहधन छल बराबर क्या हो जाता है, निश्चल। ठीक है, निहधन छल क्या हो जाता है, निश्चल हो जाता है। और ऐसे ही भाई और एग्जाम्पल देखें, दुहधन चरित्र, दुह धन चरित्र। ठीक है, तो जहां पे चौ होगा आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका उसका स हो जाएगा, दुष्चरित्र। दुहधन चरित्र क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र। ठीक है, तो ये भाई विसर्ग संधि के कुछ नियम है। इसके बाद विसर्ग संधि का अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो केवल विसर्ग रह जाता है, और या तो विसर्ग का स हो जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, समझिए। अगर विसर्ग के बाद अगर क ख प फ आए तो केवल विसर्ग रह जाएगा, यानी कि अन्य का लोप हो जाएगा, या केवल विसर्ग का स होगा। जैसे कि अंतःधन करण, तो ये अंतःकरण हो रहा है, देखिए इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अंतःधन करण को जब हम जोड़ते हैं तो ये केवल सेम रह रहा है, देखिए इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो रहा, देख रहे हैं ना आप। और इसके अलावा देखिए आपका दुहधन ख, दुख, अंतःधन पुर, अंतःपुर, निहधन फल, इसमें आप देखिए आपका क्या बोला मैंने, अगर देखिए नी यानी कि आपका विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो यहाँ पे फ आया है, तो या तो वो सेम रहता है या आपका स हो जाता है। देखिए निष्फल हो गया, यहाँ पे स हो गया है। दुहधन कर्म, दुष्कर्म, यहाँ पे भी स हो गया है। निहधन पाप, निष्पाप, यहाँ पे भी स हो गया है। ठीक है, तो कहीं पर सेम रहेगा इन व्यंजनों के साथ विसर्ग आने पर, कहीं पे आपका केवल और केवल स हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, यदि विसर्ग से पूर्व अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, देखिए विसर्ग से पूर्व अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो, जिसमें आपका हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा जो स्पर्श व्यंजन है उनको आपका, उसके अलावा जो अर्ध स्वर है उनको कहा जाता है भाई हमारा क्या, मृदु व्यंजन। ठीक है, तो उसका हमेशा र हो जाता है वहां पे विसर्ग का। ठीक है, और यदि स्वर बाद में होता है तो र स्वर में मिल जाता है। जैसे एग्जांपल समझेंगे, दुहधन बल, दुर्बल, दुहधन दशा, दुर्दशा, दुहधन आक्रमण, दुराक्रमण, दुहधन लभ, दुर्लभ, निहधन भय, निर्भय, निहधन आदर, निरादर। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या बोला, देखिए अगर देखिए विसर्ग के पूर्व अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग के बाद स्वर अथवा मृदु व्यंजन में से इनमें से कोई भी दिखता है तो वहां पर हमेशा क्या हो जाएगा, विसर्ग का र हो जाएगा। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है समस्त संधियों में यहाँ पे। इसके बाद अगला नियम है संधि का, विसर्ग संधि का, यदि विसर्ग से पूर्व ई हो,
और बाद में र हो तो विसर्ग का लोप होकर ई या ई हो जाता है, बड़ी छोटी ई या बड़ी ई हो जाता है। जैसे कि निहधन रोग, ये एग्जाम में कई बार बना है, देखिए निह धन रोग, ठीक है। तो नी में जो है हमारी ई की मात्रा यानी कि विसर्ग से पूर्व ई है तो इसका बड़ी ई हो जाता है और सेम रहता है ये निरोग। देखिए यहाँ पे केवल बड़ी ई की मात्रा हो जा रही है, विसर्ग का लोप हो जाता है और छोटी ई का बड़ी ई हो जाता है। निहधन रुस्ता, ठीक है, निहधन रुस्ता, देखिए इसमें निरुस्ता, इसमें भी क्या हो रहा है आपका केवल विसर्ग का लोप होकर छोटी ई की जगह बड़ी ई की मात्रा लग जा रही है, ठीक है। तो ये है भैया आपका विसर्ग संधि के कुछ महत्वपूर्ण नियम। और ये निरोग वाला हमेशा क्वेश्चन बनता है आपका, ये निरुस्ता वाला भी क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो अच्छे से इनको याद रखें। और इसके अलावा देखिए आपका कुछ ऐसी विसर्ग संध्या भी हैं जो आपके जैसे कि जहां पे आपका कुछ व्यंजन उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मैं बोलूं नमः धनकार, नमः धनकार, ये बन जाता है नमस्कार। देखिए नमः धनकार क्या बन जाता है, नमस्कार। ऐसे अगली में बात करूं पुरह धनकार, पुरह धनकार, ठीक है, ये बन जाता है पुरस्कार, ठीक है, ये एक अपवाद है। अब इसमें हमारा विसर्ग का आधा स हो जा रहा है, ठीक है, वत से सो जो हो रहा है वो हो जा रहा है आधा, लेकिन पता नहीं चल रहा कि किस प्रकार से हो रहा है ये, ठीक है। तो ये कुछ हमारे अपवाद भी रहते हैं, हर संधि में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, बट आपको ये याद रखने हैं। और इसके अलावा देखिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जो संधि विच्छेद हैं, अब मैं कोशिश करूंगा कि या तो फिर एक टॉपिक अलग से लाया जाए रिवीजन क्लास में, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण संधि विच्छेदों को भी देखेंगे, जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका संधि का जो चैप्टर है दोस्तों वो खत्म होता है। सामान्य अन्य रिवीजन क्लास में हमने संधि कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें किसी अन्य चैप्टर को लेकर आपके बीच आऊंगा। बाकी अच्छे से अपनी मेहनत करें, पढ़ाई करते रहें, साथ ही जो हमारी टेस्ट सीरीजें आ रही हैं और रिवीजन क्लासेस आ रहे हैं इनको फॉलो करो। और जिन लोगों का अभी ग्रुप सी का एग्जाम है तो वो अगर फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन स्टोर से लगा सकते हैं। ग्रुप सी 100+ फुल लेंथ ग्रुप सी जो महाकुंभ टेस्ट चल रहे हैं बाइलिंगुअल, उनको आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मुलाकात करेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।